हेलो गाइज, ऑफिस जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फॉर्म कैसे तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ फॉर्म के 3 टाइप हैं, मेन और उसके बाद में यहाँ और भी टाइप दिए हुए हैं। तो हम आज 3 टाइप पूरे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म, ये एक सिंपल टाइप है जिसमें अभी डाटा को टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इस तरह से खुल जाएगा। जो आपके सामने डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को सेट भी कर सकते हो, टेबल को सेट कर सकते हो। ये आपके सामने इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, इस हिसाब से आप इस फॉर्मेट को, डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हो। अब इसका डिज़ाइन इस तरह हो गया, अब ये इस तरह हो गया और इस तरह हो गया। इस तरह से आप इसके हज़ारों डिज़ाइन हैं जो आप चेंज कर सकते हो, जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह से आप ये डिज़ाइन तैयार करके इसको सेव कर सकते हो। अब मैंने इस फॉर्मेट को हमने सेव कर लिया, इसको टेबल 2 के नाम से ही सेव कर लिया। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप इसमें डाटा एंट्री कर सकते हो। ऑफिस जंक्शन, ठीक है। राम राज ईमेल एड्रेस, ऑफिस जंक्शन @gmail.com, जॉब टाइटल यूट्यूबर, बिजनेस, ऑनलाइन स्टडी या टीचिंग, ठीक है। होम फोन 1234567890। इस तरह से आप इसमें एड्रेस राजस्थान, HMH, जो भी आप देना चाहते हो, ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस को देने के बाद आप इसमें एंटर करते जाओ। और इसमें आप फ़ोटो भी दे सकते हो, कोई भी फ़ोटो देनी हो आप फ़ोटो दे सकते हो। सेव किया, इस तरह से आपकी फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पे और इस तरह इंटर करोगे तो आपका ये डाटा इसमें सेव भी हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें हमने एक तरह से ये फॉर्म बना है, इसमें सेव बटन वगैरह वो बनाने पड़ेंगे, उनके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल आपके सामने इस तरह से आप एक सिंपल फॉर्म तैयार कर सकते हो और उसमें एंट्री कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब सेव बटन नहीं है तो ये सेव करने नहीं दे रहा। और जैसे इसको बंद करोगे तो उस रिकॉर्ड को ये वैसे वैसे सेव कर लेगा, ठीक है। अब हम फॉर्म का दूसरा डिज़ाइन देखते हैं, एडिटिंग हम बाद में बताएंगे। अभी ये स्प्लिट फॉर्म, इसमें क्या है कि आपके सामने टेबल और फॉर्म टाइप दोनों एक साथ खुलते हैं। जैसे जैसे आप नेक्स्ट करते हो वैसे वैसे आप इसे देख कर सकते हो, डाटा आपको नीचे शो होता रहेगा। जैसे ऑफिस जंक्शन है, अब इसमें एडिटिंग करनी है तो आप एडिटिंग कर सकते हो, यहाँ भी एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसी को मैं एक बार इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो, डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप इसका डिज़ाइन चेंज कर लोगे और इसको सेव कर देते हैं टेबल 3 के नाम से। अब टेबल 3 को जैसे ओपन करेंगे तो देखो आपके सामने ये डाटा है, इस पर क्लिक करते रहेंगे तो ये नीचे जो टेबल दिखा रखी है, इस टेबल में ऑटोमेटिक आपका कर्सर मूव होता रहेगा। जिस तरह से आप ऊपर एडिटिंग करोगे इस तरह नीचे भी आपका कर्सर मूव होता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है एक तरह से डबल
डाटा फॉर्म, आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई देगी। और इसमें आप दूसरा रिकॉर्ड भी डालना चाहते हो तो या नीचे दूसरा रिकॉर्ड डाल सकते हो। मैंने लिख दिया A B C D E F G H, ठीक है, आप तो इतना डाल दिया, ठीक है, और इसको सेव कर ओके किया तो ये आपका डाटा सेव भी हो गया। देखो नीचे नीचे जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर कर्सर पे दिखाई दे देगा कि आपने ये डाटा, वैसे एक्सेस ऑटो सेवर होता है, वो अपने आप सेव कर लेता है जैसे जैसे आप डाटा डालते हो, ठीक है। आप इस डाटा को इस तरह मूव करके आप इस तरह मूव करके आप इस डाटा को देख सकते हो। ऊपर डाटा है जो फॉर्म टाइप है, नीचे डाटा है वो एक टेबल टाइप डाटा है। तो दोनों टाइप से डाटा आपको यहाँ मिल रहा है और दोनों टाइप से आप यहाँ एडिटिंग भी कर सकते हो। अब चलते हैं तीसरे टाइप की फॉर्म की तरफ, स्प्लिट फॉर्म। ये आपका टेबल टाइप डाटा है, जिस तरह जितना आपने डाटा यहाँ डाल रखा है वो आपको सारा शो होगा। और इसका डिज़ाइन वगैरह ग्रिड लाइन आपने देनी है तो दे सकते हो, इस तरह से अलग अलग ग्रिड लाइन आप दे सकते हो। ग्रिड लाइन शो करनी है नहीं करनी है वो इसके लिए होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ और इसे, ये भी एक डिज़ाइन मोड में है और मैं इसे डाटा एंट्री मोड में खोलता हूँ। तो इस तरह आपके सामने ये डाटा एंट्री मोड पे खुल गया और यहाँ आप डाटा एंट्री कर सकते हो। इसमें कर्सर रो वाइज ही मूव होता है। इस तरह से आपके सामने जितनी रो पे आपने काम किया था उतनी रो आपके सामने हो गई। और अब आप अगली रो भी आप एंट्री करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये एक सिंपल मेथड के द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। इस सिंपल आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको कोई ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आती हो तो इस तरह से आप डाटा को तैयार कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो और इस तरह से आप उसमें एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये कि सिंपल डाटा मैनेजमेंट सिस्टम था जिसके थ्रू हमने ये फॉर्म तैयार किए हैं। आप चाहे तो ब्लैंक फॉर्म भी तैयार कर सकते हो। जिस फॉर्म को तैयार करना है उसके लिए पहले टेबल सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन आप ब्लैंक फॉर्म तैयार करके भी अपना डाटा तैयार कर सकते हो। और यहाँ ब्लैंक फॉर्म आपको मिल गया, ठीक है। अब इसे डिज़ाइन मोड में आप ओपन कीजिए, राइट क्लिक करके डिज़ाइन मोड में ओपन कीजिए और यहाँ आप इसमें टेबल भी, कौन सी टेबल आप इसमें ऐड करना चाहते हो वो टेबल आप ऐड कर सकते हो। इस तरह से आप इसमें इस टेबल को पिकअप कीजिए डबल क्लिक से। चाहे तो आप इसमें राइट, इस पे डिज़ाइन मोड में ओपन करके इसमें राइट ये प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ डाटा, यहाँ आपको डाटा सोर्स के लिए बोलेगा जिसमें आप डाटा ऐड कर, इसके साथ में अटैच करा सकते हो। ब्लैंक फॉर्म, ये नॉर्मल अदर डू डिज़ाइनिंग के काम आता है इसलिए ब्लैंक फॉर्म दिया है। और उसके साथ में आप देखिए फॉर्म विजार्ड या फॉर्म डिजाइनिंग भी देखना चाहते हो तो इस तरफ ब्लैंक, वही वहाँ आपको ब्लैंक वैसे खोल के बता दिया था, यहाँ वैसे इसको डिज़ाइन मोड में बता दिया। तो ये ब्लैंक फॉर्म और ये जो ब्लैंक फॉर्म और ये दोनों एक ही चीज़ है। ये डिज़ाइन ब्लैंक फॉर्म ये तो आपको एडिटिंग मोड, एंट्री मोड में खोल दिया और ये आपको डिजाइनिंग मोड में खोल दिया। फॉर्म विजार्ड, इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अब इसकी थोड़ी बहुत हम डिजाइनिंग और देख लेते हैं। जैसे टेबल 2 नाम का फॉर्म है, इसमें क्या क्या डिजाइनिंग, ये देखो इस तरह से डिजाइनिंग हो गई है। और अब इसको आप एंट्री मोड में खोलोगे तो डबल क्लिक करोगे इस पर तो ये एंट्री मोड में खुल जाएगा, डाटा एंट्री मोड में खुल जाएगा। इस तरह डाटा एंट्री मोड में खुल गया। अब इस पर राइट क्लिक करके आप यहाँ डिज़ाइन मोड में भी खोल सकते हो। इसे डिज़ाइन मोड में आप ये टेबल वगैरह आप सेट कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि इस टेबल का ये मैंने कंपनी जो आईडी है, आईडी का डाटा है जो बड़ा दिखाना है, इस तरह से आईडी बड़ी दिखनी चाहिए। और नाम और फार्म, फर्स्ट नेम और ये दोनों बोल्ड होने चाहिए। इस तरह मैं इनको बोल्ड कर सकता हूँ। और
जैसे इनका कलर, कंपनी का कलर हमेशा रेड होना चाहिए, तो मैं इसमें रेड कलर कर सकता हूँ, रेड कंपनी नाम से दिखेगी। ईमेल का हमेशा नीले कलर में दिखना चाहिए, तो हमें ये नीले कलर में दिखेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो, जिसमें वैल्यू का मतलब है कि अगर आईडी वैल्यू 1 है, जैसे वैल्यू मैंने कह दिया, ये मैंने आईडी पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक लंबा प्रीव्यू हो जाएगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बता देता हूँ आपको। तो मैंने आईडी को सिलेक्ट किया और कहा कि आईडी अगर 1 और 3 के बीच में है तो इसका कलर हमेशा क्या रहेगा, बैकग्राउंड हमेशा हरा रहेगा, अदरवाइज ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें एडिटिंग लगा सकते हैं और लाइनिंग जो भी देने, लाइनिंग स्टाइल्स जो भी देने हमें दे सकते। ये लाइनिंग दे, ग्रिड लाइन देने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये जो हमने ग्रिड लाइन ये सिलेक्ट की है इनके ऊपर है। और स्टाइल्स, डॉट स्टाइल, ये देखो, और कलर भी आप इनका चेंज कर सकते हो, रेड कलर। ठीक है, ओके करता हूँ एक बार इतना ही और इसे सेव करता हूँ। डबल क्लिक किया तो अब ये देखो डॉट लाइन हो गया इस तरह से। ये अब इसकी आईडी 1 है तो ये हरा दिखाएगा, ऑफिस जंक्शन को रेड दिखा दिया और ईमेल को नीला दिखा दिया। इस तरह से आप डिजाइनिंग चेंज करके फोरम की डिजाइनिंग कर सकते हो। मैं उसमें और कुछ एडिटिंग करता हूँ, जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर, अगर मैं उसमें लोगो भी देना चाहता हूँ तो लोगो दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सैंपल करके लोगो दे दिया, इस तरह से लोगो भी दे सकता हूँ मैं। पेज नंबरिंग वगैरह इसमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक फॉर्म है, फॉर्म में अगर एक से ज़्यादा पेज तो होते ही नहीं है। ठीक है, और अब इसमें जैसे मेरे को नया टेक्स्ट बॉक्स अपने हिसाब से कोई जोड़ना है तो ये तो ऑटोमेटिक उस टेबल के अंदर से आए थे। अगर अपने एडिशनल कोई टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना है तो आप यहाँ से जोड़ सकते हो। ये देखो, क्लिक करो और यहाँ आप एडिट करके एक नया टेक्स्ट बुक जोड़ सकते हो। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लिखना हो नोट्स या रिमार्क, मैं एक बार आपको सिंपल सी बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग करना चाहते हो तो रिवाइव कर सकते हो। रिमार्क्स, एंटर किया और ये 6 को हटा, 36 को यहाँ से हटा दीजिए और सेव करेंगे उसको, वापस क्लोज करेंगे। सेव करने के लिए पूछेगा आपसे, तो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ये देखो नया जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया था उसमें हैश दे दिया, क्योंकि एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें हमेशा डाटा एंट्री हो सकती है। इसमें हमेशा वो ही डाटा आएगा जो टेबल में पड़ा है, जिसका रेफरेंस हो। यार आप इसका यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप टेबल में से कोई डाटा उठाना है उसके लिए तो आप प्रॉपर्टी में जाओगे और यहाँ आपको डाटा सोर्स दिखाई देगा, तो डाटा सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये आप वो टेबल इसके साथ में अटैच है जो हमने कर रखी है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ होम फ़ोन दे देता हूँ, तो आपका जो होम फ़ोन है वो यहाँ नज़र आ जाएगा। डबल क्लिक किया तो आपने जो होम फ़ोन दे रखा था, देखो वो पैरेलल सीट हमने पहले भी यहाँ दे रखी है मोबाइल फ़ोन, ये देखो यहाँ पे वो सीट हमने यहाँ एडिशनल में भी ऐड करवा रखी है। तो आप इस तरह से एडिशनल में अपनी कोई फील्ड ऐड करवा के उसे यहाँ शो करवा सकते हो। हम दोबारा डिजाइनिंग में जाते हैं। ये थी आपकी सिंपल फॉर्म की डिजाइनिंग। उसके बाद में आती है ये, आप यहाँ से आपकी कंट्रोल्स जो दिख रहे हैं वो आपकी एक एडिशनल प्रोग्रामिंग के तहत
एडिशनल प्रोग्रामिंग के तहत आप इसमें डाटा जोड़ना है या प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके तहत आप इस फील्ड का यूज़ कर सकते हो। इसका अभी इसमें कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये एक सिंपल फॉर्म है जिसे एक टेबल से डाटा उठाया जा रहा है और उसके थ्रू बनाया जा रहा है। ऐड एडिशन, अगर कोई आपको एक्स्ट्रा फील्ड और जोड़नी है, जैसे मैंने कोई फील्ड जोड़ी ना हो तो उसे आप दोबारा जोड़ सकते हो। जैसे एड्रेस को मैंने और एक बार और जोड़ दिया। अगर कोई फील्ड मैंने छोड़ दी हो जो जोड़ी नहीं थी तो आप दोबारा इसमें जोड़ सकते हो। स्टेट फील्ड, ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जोड़ सकते हो। प्रॉपर्टी में आप इस जो आपने ये टेक्स्ट बॉक्स खोला है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये देखो इस टेक्स्ट बॉक्स का जो प्रॉपर्टी है वो आपके सामने है। इसकी कॉल आप इसमें कौन से टाइप का डाटा इंसर्ट करना सकते हो उसके बारे में बताया। ऑटो विजुअल रहना चाहिए। विजुअल का मतलब ये जब इसको डाटा मोड में खोलें तो ये आपको कुछ दिखाई देना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखाना चाहिए। ये डेट पिकर होना चाहिए, नहीं अभी तक तो नहीं है, ठीक है। इसकी विड्थ क्या है वो यहाँ बता रखी है। इस टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हाइट कितनी है, टॉप से कितना मार्जिन है इसका, लेफ्ट से कितना मार्जिन है, बैक स्टाइल नॉर्मल है, बॉर्डर स्टाइल इसका कौन से कलर का है, ये यहाँ कलर के कोड दे रखे हैं। बॉर्डर स्टाइल क्या सॉलिड है, बॉर्डर विड्थ कितनी है, हेयरलाइंस है, बॉर्डर कलर क्या है, ये बॉर्डर कलर का कोड दे रखा है। स्पेशल इफेक्ट क्या है, फ्लैट टाइप क्या है क्योंकि ये सिंपल दिख रहा है आपको। और स्क्रॉल बार अभी तक कोई लगाई नहीं है तो आप स्क्रॉल बार इसमें लगा सकते हो वर्टिकल, ठीक है। फ़ॉन्ट का क्या स्टाइल है, इसमें कैलबरी है। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट का साइज़ आपका 11 का है। अलाइनमेंट लेफ्ट है और फ़ॉन्ट वेट आपका नॉर्मल है। फ़ॉन्ट अंडरलाइन नहीं है, फ़ॉन्ट इटैलिक भी नहीं है, फ़ॉन्ट 4 कलर भी नहीं है, लाइनिंग स्पेसिंग भी 0 है, हाइपरलिंक नहीं है इसमें। इस तरह से आपके पास में ये बहुत सी जो प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को जैसे से आप चाहोगे वैसे वैसे आप इसको सेट कर सकते हो। और सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखो और टेम्पलेट बनाओ इस तरह से। ये इतना फॉर्मेट है जिसके बारे में आपको, जिसे बोलते हैं कंट्रोल्स, इसके बारे में आपको एक पूरा वीडियो अलग से बना के बताऊंगा जिसमें आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो उसके बारे में बताया जाएगा। एज ए टेबल कैसे यूज़ कर सकते हो, एज ए फॉर्म कैसे यूज़ कर सकते हो, दोनों टाइप से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आप और रिपोर्ट्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अभी मैं एक बार सिंपल आपको सारे बता रहा हूँ और जैसे इस हार्डली आपको यूज़ करना पड़ेगा तब इसको बारे में बताऊँगा। तो इसको डिलीट करते हैं और चेक करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको पहले सेव कर देते हैं। ये आपका फॉर्मेट 2 नंबर सेव हो गया। टेबल 3 इस तरह से है, इसकी भी डिजाइनिंग आप इस तरह से कर सकते हो क्योंकि डाटा जो टेबल है जो पीछे से सेम ही आ रहा है, इसकी भी डिजाइनिंग आप इसी तरह से चेंज करो। वही चीज़ फॉर्मेट है, यहाँ सब कुछ बताया गया है, वही लोगो वही सब कुछ है, ठीक है। और टेबल 4 में भी इसी तरह से रहेगा। टेबल 4 एक टेबल टाइप डाटा है इसलिए इसमें डिज़ाइन थोड़ी अलग रहेगी। ये देखो अब इसका आप फॉर्मेट, ये इस तरह डाटा, इस डाटा को आप एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप इसको कोलैप्स कर सकते हो। इस तरह से आपकी टेबल थोड़ी अच्छी दिखेगी। सेव करो और बाहर जाओ, डबल क्लिक करो तो आपको ये डाटा छोटे छोटे वर्ड में एक एक्सेल सीट के रूप में दिखाई देने लगेगा और आप इसे सेट कर सकते हो। जिस टेबल को आप, जिस कॉलम को आप छोटा रखना चाहते हो छोटा कर सकते हो। ये एक तरह से एक्सेल टाइप ही काम करता है लेकिन एक्सेल की तरह कैलकुलेशन या फॉर्मूले इसमें नहीं रखते, ओनली डाटा फीड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कराने के लिए आपको क्यूरीज या फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा इसमें। और एक्सेल की तरह ये फॉर्मूलेज वगैरह इसमें भी लगते हैं लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले काम नहीं करते इसमें फॉर्मूले क्यूरी के अंदर काम करते हैं, टेबल के अंदर फॉर्मूले काम नहीं करते। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। ऑफिस एक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें रिप्लाई अवश्य करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।